बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी। अगर अभी आप मेरा व्हाट्सअप देखो और अभी आप मेरा ईमेल देख लो तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही है मंथली एक्सपायरी के ऊपर। अभी ये वीडियो एक फ्री फ्लो डिस्कशन में रहेगा। काफ़ी सारी बातें मैं करूँगा कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथली एक्सपायरी में, जनरली क्या होता है, कौन सी मेंटल चैलेंजेस भी आने वाली है लोगों को ट्रांजिशन करने में। देखो 2017 के आसपास की अगर मैं बात कर लूँ, जो काफ़ी सारी वीकली एक्सपायरी जब इंट्रोड्यूस हुई तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स को आदत लग चुकी है कि भैया वीकली में ही एक्सपायरी लेके बहुत जल्दी थेटा डी डी के देखने को मिलता था, ट्रेड करने का मजा आता था, वॉल्यूम वोलाटिलिटी सब मिलती थी। और काफी सारे ट्रेडर्स का कभी भी मंथली एक्सपायरी फोकस नहीं रहा है। और हो भी क्यों? क्योंकि अगर हर दिन एक्सपायरी मिल जाती है तो मंथली पे कौन फोकस करे? नॉट ओनली इट रिक्वायर्स मोर मार्जिन बट इट्स मेंटली अ डिफरेंट जोन टू हैंडल द मंथली एक्सपायरी, राइट? तो अभी मंथली एक्सपायरी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इफ यू आर थिंकिंग अबाउट मंथली एक्सपायरी। देखो, क्योंकि मैं अभी सोच रहा हूं कि एक दो वीडियो ऐसे बनाने के बाद मैं मंथली एक्सपायरी पे प्राइस एक्शन के वीडियोस बनाऊं, मैं मंथली एक्सपायरी पे जो अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज है उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं ऑब्स्ट्रा में या तो सेंसिबल में, कहीं पे जाके आपको चार्ट के थ्रू काफी सारी चीजें मैं सिखाऊं। क्योंकि उसमें हेजिंग चूज करना, उसमें एक स्टैंडर्ड डेविएशन चूज करना, उसमें एक रेंज चूज करना, वो भी एक वीकली से बहुत अलग है। क्योंकि इसको समझो, इसको लंबे समय तक हमको होल्ड करना है। और जो मुझे क्वेश्चन आ रहे से साफ पता चलता है कि लार्ज पार्ट ऑफ ट्रेडर नेवर डिड दिस। हमें अभी वीकली ही जो, क्योंकि क्या होता है, फटाफट एनालिसिस कर लिया मार्केट का, फटाफट ट्रेड ले लिया, फटाफट थेटा डीके भी देखने को मिल जाता था, उतना टाइम नहीं लगता था। तो काफी सारी है ना हैबिट्स बन चुकी है, आदत हो चुकी है मेंटली ही। तो नो डाउट निफ्टी में अभी भी हम ट्रेड कर सकते हैं, सेंसेक्स में अभी भी ट्रेड कर सकते हैं, और वहां पे वॉल्यूम भी शिफ्ट होने वाला है और थोड़ा थोड़ा होगा, उस पर भी ट्रैक रखना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ा आपको इम्पैक्ट समझाता हूं कि मंथली एक्सपायरी, क्योंकि देखो मेरा इतना जीरो हीरो पे फोकस कभी नहीं रहा है। अगर आप मेरी चैनल पे देखोगे ना, आई एम नॉट एन इंडिविजुअल हु हैज फोकस टू मच ऑन जीरो हीरो। हाँ, वो मेरा एक ट्रेडिंग का पार्ट रहा चुका है, पर मेरा कभी भी ऑब्सेशन नहीं था। और मैंने इससे पहले भी वीडियो में बोला हुआ था कि हेजिंग में भी मेरा ज्यादातर फोकस रहा है निफ्टी का, नॉट इवन बैंक निफ्टी, क्योंकि जो अभी काफी लोग रेज कर रहे हैं। बट आई एम अ वेरी सेटिस्फाइड पर्सन व्हेन इट कम्स टू हेजिंग इन निफ्टी। उसके बारे में भी कुछ डेटा शेयर करूंगा, उसके बारे में भी मेरा व्यू पॉइंट शेयर करूंगा। बट या देयर आर ट्रेडर्स हु हैव फोकस ऑन निफ्टी रिगार्डलेस बैंक निफ्टी वाज देयर और नॉट। और हमने मंथली तो बहुत सारी एक्सपायरीज ट्रेड की है। तो मैं थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ओवरऑल वॉल्यूम है, उसमें इम्पेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि कितने लोग ट्रेड करते थे और कितने लोग अभी ट्रेड करना चालू करेंगे। चालू करने वाले लोग भी ऐसे होंगे कि जो एक सुलझे हुए ट्रेडर्स होंगे, कि भाई जिनको पता है कि अभी पैसा बनाने के लिए नए नए रास्ते चाहिए होगा और बैंक निफ्टी को बिल्कुल भूल नहीं जाना, उसमें ट्रेडिंग तो चालू रखना है, उनके पास थोड़ी बहुत अच्छी कैपिटल भी होगी। दूसरा कि जब हम मंथली में बैंक निफ्टी में ट्रेड होती है ना, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है थेटा को समझना। क्योंकि इनिशियल फेज में तो वो थेटा इतना हमें आंसर ही नहीं देता, ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। और इस चीज का मुझे लगता है मेंटल लेवल पे काफी सारे ट्रेडर्स ने ऐसी पोजीशन देखी नहीं होती है। और जो वोलाटिलिटी होती है ना, उसकी वजह से स्विंग एम टू एम जो हमारा स्विंग होता है ना, वो बहुत देखने को मिलेगा। इससे इमोशंस भी बहुत हावी होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारे ट्रेडर्स रुक नहीं पाएंगे। पहला जो इनिशियल फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ है ना, उसमें ही काफी सारे निकल जाएंगे। काफी सारे होल्ड ही नहीं कर पाएंगे इतना ज्यादा एम टू एम स्विंग्स। वो चैलेंज है। उसके जो सेकंड हाफ में से थेटा का एक रियल इंपैक्ट दिखता है, जो हमको अच्छा लगता है कि हाँ अब मुझे थेटा डीके मिल रहा है। तो दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई थी वीकली एक्सपायरी को लेके कि काफी सारे ट्रेडर्स के लिए वो एम टू एम स्विंग हैंडल करना ही मंथली एक्सपायरी में इट्स अ चैलेंजिंग थिंग। एंड इट्स नॉट अबाउट कैपिटल और समथिंग, इट्स मोर अबाउट मेंटल चैलेंज कि ये सब चीजें देखी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आप आना भी चाहते हो मंथली एक्सपायरी में कि हाँ मेरा कुछ हद तक ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में रहेगा, देन ऑल्सो द एंटायर ट्रांजिशन इज कि भाई मेंटल टफनेस कितनी है, माइंडसेट का यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज रहेगा। दूसरा कि जब हम हेज के लिए पोजीशन बिठाते हैं, हम अलग अलग आयन काउंटर, आयन फ्लाई, जो भी हम एक पेमेंट डायग्राम देखते हैं ना, उसमें ब्रॉडर रेंज लेनी पड़ेगी। जिस तरह से वोलाटिलिटी को बैंक निफ्टी में हैंडल करना होता है, रेंज ब्रॉडर चाहिए। ब्रॉडर इन द सेंस क्या? जैसे कि एक नॉर्मल टाइम पे हम अब जो ग्राफ देखते हैं पीएफ ग्राफ का, तो वन स्टैंडर्ड डेविएशन जितना फॉलो करते हैं,
और मुझे लगता है कि 1.3, 1.4, 1.5% तक जाना पड़ेगा, क्योंकि एक थोड़े हमें ज्यादा पॉइंट चाहिए यहाँ पे मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, वोलाटिलिटी को हैंडल करने के लिए। उसी तरह से हमें जो हेज वाली पोजीशन होती है ना, उसमें भी 200-200 पॉइंट जाना पड़ेगा एक ब्रॉडर रेंज लेने के लिए मार्केट का, ठीक है ना। और दूसरा कि ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये थोड़ा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इतना अगर आप ऑब्सेस्ड हो ना कि मैं डेल्टा हेजिंग कर लूंगा, ये कर लूंगा, डेल्टा डेल्टा डेल्टा, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। डेल्टा बहुत बैंड बजा देता है कई बार। डेल्टा आप कितना भी न्यूट्रल कर लो, थोड़ा सा भी स्पाइक आया, गैप अप गैप डाउन हो गया, तो डेल्टा को उस लेवल पे मंथली पोजीशन पे हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और एक नेवर एंडिंग ट्रैप ऑफ एडजस्टमेंट हो जाता है। आई हैव एक्सपीरियंसेस। बेटर है कि अपने आप को तैयार करो कि आप विक्स को ट्रेड करो, आप वोलाटिलिटी को ट्रेड करो। नो डाउट डेल्टा तो हमें न्यूट्रल रखना है, पर प्रायोरिटी आप विक्स को दो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, राइट। बिकॉज अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ डेल्टा डेल्टा न्यूट्रल करते जाओ, डेल्टा कहने में आसान है। लाइव मार्केट में अपोजिशन करो, उसमें जो भी वोलाटिलिटी है उसको डेल्टा के बेस पे हैंडल करके दिखाओ। इफ योर फोकस इज ऑफ डेल्टा, समटाइम देर इज टू मच हार्ड वर्क एंड समटाइम यू एंड अप इन लॉट ऑफ एडजस्टमेंट, राइट। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि लेट्स से कि साथ में है ना आपको कुछ ना कुछ एज ए ट्रेडिंग करना पड़ेगा। लेट्स से कि मंथली एक्सपायरी हो रहे हैं, चाहे यहाँ पे आपने एक पोजीशन बनाई, तो ऐसा तो नहीं कि हर पोजीशन में आपको प्रॉफिट होगा, कहीं कई बार लॉस भी बुक करना पड़ेगा। तो उसको काउंटर करने के लिए आप क्या कर रहे हो, थोड़ा एग्रेसिव ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, क्या आप इंट्राडे में इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, तो वो सब भी पोटेंशियल्स देखने पड़ेंगे। क्योंकि और मैं इन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी में बिल्कुल नए हैं, और काफी सारे लोग नए हैं मेरे, अगर आप व्हाट्सएप नंबर देखो तो काफी सारे दे लुकिंग फॉर गाइडेंस, और साइकोलॉजिकली उसमें एनालिसिस भी काफी सारे लोगों ने नहीं किया हुआ है। मंथली एनालिसिस देख लो, बैक टेस्टिंग देख लो, स्टिम्युलेशन देख लो, सब कुछ आप देख लो, सब चीजों के लिए नए हैं। इसमें एक्सपर्टाइज आते आते भी आप इसमें कुछ एक्सपायरीज ट्रेड कर लोगे ना, देन यू विल रियलाइज। तो इसमें कम से कम 6-8, अगर आप ऑलरेडी फेमिलियर विद ऑप्शन हेजिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि मेंटली इसको एक्सेप्ट करके वहां पे थोड़ी ग्रिप हासिल करना और एक नॉर्मल लेवल में आने में भी कुछ महीने लग जाने वाले हैं, ये मेरा मानना है। और साथ साथ में सेंसेक्स पे भी ग्रिप बिठानी पड़ेगी कि भाई जो भी वॉल्यूम आ रहा है उसको कैसे ट्रेड करो अभी से ही उसमें, क्योंकि वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है। बीएसई ने अभी कुछ स्टॉक्स के भी ऑप्शंस चालू कर दिए हैं, अभी जो लेटेस्ट में न्यूज बता रहा था उसके ऊपर भी एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो जो भी चेंजेस हो रहा है उसके साथ आना पड़ेगा, बट दिस वॉन्ट बी एन ईजी जर्नी। जो मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, इट वॉन्ट बी ए जर्नी। ये ऐसा नहीं है कि आप कोई स्ट्रेटेजी सीख लिया, आपने पेआउट डायग्राम सीख लिया, एडजस्टमेंट सीख लिया, लेट्स गो। 70-80% मेंटली चैलेंज है, 70-80% इनिशियली थीटा डीके बहुत स्लो होगा, दिखेगा ही नहीं वो और उस टाइम पे जो एमटीएम स्विंग हो ना, वहां पे एडजस्टमेंट करके सरवाइव करना जस्ट बिकॉज कि मुझे सेकेंड हाफ में पैसा मिल जाएगा, दैट इज अ मेजर थिंग। इसलिए मैंने वो डेल्टा और विक्स वाला पॉइंट स्पेसिफिकली बोला, क्योंकि मैं ये सब चीजें एक्सपीरियंस काफी टाइम कर चुका हूं, एंड देन आई रियलाइज समथिंग एंड आई एम गोइंग टू मेक वीडियोस अबाउट ना स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज, जो उसके ग्रिक्स है मंथली एक्सपायरी में, कौन से ग्रिक्स पे कैसे ध्यान रखना है, कौन सी चैलेंजेस चीजें होती है, और कौन सी ऐसी चीजों का हम ध्यान रखें जिससे हमारी एडजस्टमेंट्स इतने ना करना पड़े, और हाउ टू प्रिपेयर फॉर माई इंटर्नशिप। उसके मैं कुछ ये सब अब मैं टेक्निकल स्पेसिफिक्स वीडियो लाऊंगा, स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक्स बैंक निफ्टी की वीडियो लाऊंगा, ठीक है। सो बस इतना ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि ज्यादा डिस्कशन करूंगा तो और कंफ्यूज हो जाएगा और टॉपिक कहीं का कहीं चला जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे एज ए ट्रेडर वी हैव टू बी रेडी विथ एवरीथिंग। नेक्स्ट वीडियो विल बी हाईली पॉसिबल कि मैं निफ्टी मंथली स्ट्रेटेजीज पे फोकस करूं, बैंक निफ्टी मंथली स्ट्रेटेजीज पे फोकस करूं। निफ्टी इज ऑलवेज बीन माय एवरग्रीन प्रोडक्ट, कि भाई उसको मैंने कभी नहीं छोड़ा हुआ है। सो इट विल बी नाउ बेनिफिशियल टू मी, तो इसलिए ये सब करते रहना लाइफ में बहुत जरूरी है। बट नेक्स्ट विल बी मोर ऑन द स्ट्रेटेजीज, मंथली स्ट्रेटेजीज पे, निफ्टी बैंक निफ्टी पे हम फोकस करेंगे और मंथ में कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न कमाने की ट्राई करेंगे। वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। I wish you lots of love and happiness. Thank you very much.